कल्याण के लिए कुछ साधन आप अवश्य बता दे। और प्रश्न सुन के सूत महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, साधु पृष्ठम साधवो वस्तै लोक हितकारम कारकम। आपने लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, और प्रश्न अच्छा ही पूछना चाहिए। आपने ऐसा प्रश्न पूछा कि सर्व सिद्धांत किसमें प्राप्त होंगे, लोगों का कल्याण किस वजह से होगा। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वभोग उद्धार कर परत्र परमार्थदम। उस समय उन्होंने कहा, इस कलिकाल में जीव के उद्धार के लिए सबसे सरल और अच्छा साधन है शिव महापुराण की कथा। इसमें सभी जो वेदांत है, वेदांत का सर्वस्व में इसमें बताया गया है। और ये केवल श्रोता नहीं तो वक्ता का भी सभी पापियों का राशि का नाश करने वाला है, तो सभी पाप जलाने वाला है। कलिकल्मष विद्वंसी अस्मिन् शिव यश पर विजृंभते सदा विप्रा चतुर्वर्ग फलप्रदम। जो शिव महापुराण की कथा सुनता है, नित्य शिवजी का चिंतन करता है, शिवजी की पूजा करता है, शिवजी का नाम धारण करता है, तो वो कलि युग में रहते हुए भी वो सतयुग में रहता है जो शिव का नाम धारण करता है। तावद् विजृंभते नामं ब्रह्महत्या पुरस्परम यवच्छिव पुराणमि नोदिश्यति जगत्योः। अरे आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर ब्रह्म हत्या है, अगर हमसे ब्रह्म हत्या मीन्स अगर गो की हत्या हो गई, किसी ब्राह्मण देवता की, भू देवता की हमसे जो अगर हत्या हो गई है, तो वो हत्या तब तक ही टिकेगी। कब तक? जैसे कि अंधेरा होता है। आप मुझे बताओ, अंधेरा अगर होता है, आप सभी है ना कि चले गए घर पे? अंधेरा कब तक टिकता है? हाँ, अंधेरा कब तक टिकता है? जब तक उजाला नहीं किया जाता। कभी ऐसा होता है कि बहुत ही घना अंधेरा है, और घना अंधेरा होने की वजह से आपने लाइट चला दी, और उसके कुछ 10-15 मिनट बाद धीरे धीरे वो अंधेरा चला गया और पूरा उजाला हो गया। ऐसा कभी होता है? तुरंत ही आप जिस क्षण लाइट चलाते हो उसी समय अंधेरा नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म हत्या तब तक है जब तक आपने शिव महापुराण कथा सुनी नहीं। जिस दिन आपने शिव महापुराण कथा सुनी, आपके सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। और क्या होगा? तावद् विजृंभते पापम ब्रह्म हत्या पुरस्परम, वो तो होगा ही। यावत् शिव पुराणम ही नोदिश्यति जगत्योः। शिव कथा सुनने से अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, मन आदमी का निर्मल हो जाता है। अगर इस पृथ्वी पर तभी तक सभी क्षेत्र, सभी तीर्थ अपने एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, कब तक? जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ। सभी क्षेत्र कहेंगे कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। काशी कहेंगे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। प्रयागराज कहेंगे कि हम बड़े हैं। द्वारिका कहेंगे मैं बड़ी हूं। केदारनाथ कहेंगे मैं बड़ा हूं। अगर तब उनका झगड़ा तब तक ही है जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ। जब शिव पुराण का उदय हो गया, उनका झगड़ा अपने आप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कहने का मतलब तात्पर्य है, सभी क्षेत्र से, सभी तीर्थ से शिव महापुराण क्या है? श्रेष्ठ है। सभी दानों में आप जितने भी दान सुनते हो, अन्नदान है, ज्ञान दान है, भूदान है, गोदान है, सभी दो दान है। सभी दानों में
तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणमहि नोदिष्यति महीतले। वो दान तब तक ही श्रेष्ठ है जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ, और जिस समय शिव महापुराण का उदय हो गया सभी दान क्या हो जाते हैं, कनिष्ठ हो जाते हैं। एतत् शिव पुराणमहि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्त स पापान् मुच्यते क्षणात्। जो भक्त अपने जीवन में अगर शिव महापुराण का एक श्लोक रोज कंठस्थ करके अगर गाए, अगर एक श्लोक ना गा सके तो कम से कम आधा गाए, आधा ना गा सके कम से कम एक चौथाई अगर श्लोक भी गाए तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और आप अगर श्लोक ना गा सके तो एक चीज आप अवश्य गा सकते हो। क्या क्या गा सकते हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो सभी। ये सूरत वालों की आवाज नहीं है। आवाज कैसी होनी चाहिए? अरे सूरत वाले हो आप जब आवाज निकालो आपकी सूरत देखनी जैसी होनी चाहिए। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुझे पता है कि आप एक नगर के नहीं हो, एक गली के नहीं हो, एक जगह के नहीं हो, इसलिए खिंचातानी कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। एक साथ सभी, मैं पहले और आप बाद में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यहाँ आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे इस साइड। जो हमारे सज्जन बैठे हैं सब देखो, माताओं का कितना अतिरेक है, कितना अतिरेक है। घर में भी हमको कोई स्थान नहीं रहता। उनके कपड़े कबोर्ड में रखे जाते हैं, हमारे कहीं पे टांग दिए जाते हैं। अगर माताएं ज्यादा आ जाती हैं तो हमें अंगने में बिठा दिया जाता है। और यहाँ पे भी आप आगे बैठे थे, अभी पीछे पीछे कल निकाल देंगे बाहर। चलो ठीक है, आपका मन बहुत बड़ा है इसलिए आपने उनको स्थान दे दिया। लेकिन आप सभी की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। एक बार सभी गाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वाह, अच्छा। तो एक बार सभी प्रेम से गाएंगे। हाँ, अगर किसी का डोलने का मन करे तो एक दूसरे को नहीं कहना है तू उठ, ऐसा नहीं कहना। जिसका मन करे उठो, जिसका मन नहीं करे सो जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तु। जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
अभी आपकी चार्जिंग हुई, अभी बैटरी चलेगी आपकी 2 बजे तक।